दो खास मेहमान कार्यक्रम में है तैयार, सिद्धार्थ सैदानी साहब, चंदन तापड़िया साहब, एसपीएल मिड कैप्स। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं एनबीएफसी लाया हूं वो है स्पंदना स्फूर्ति। छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है और स्पंदना स्फूर्ति वही है, छोटे लोन्स देती है, माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, रूरल लोन्स माइक्रो फाइनेंस में ये कंपनी है। चौथे तिमाही के जो नतीजे आए थे, बम्पर 260% से मुनाफा बढ़ के आया। पिछले साल का जो एयूएम है वो ग्रो किया 28% से करीबन 8,000 करोड़ के आसपास। निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी स्टेबल है। एयूएम FY25 तक 18,000 करोड़ हो जाएंगे और 32% लोन ग्रोथ की उम्मीद है CAGR स्पंदना स्फूर्ति पे। 400 नए ब्रांचेस आने वाले हैं और रिटर्न ऑन एसेट एनबीएफसी में देखा जाता है ये भी काफी इंप्रूव होगा आने वाले समय में। छोटे लोन माइक्रो फाइनेंस की कंपनी स्पंदना स्फूर्ति खरीदारी करनी है 847 के टारगेट के लिए। ओके, 847 के टारगेट के लिए स्पंदना स्फूर्ति 747 से 847, 100 रुपए का ऊपर का टारगेट। ये टारगेट 100 रुपए ऊपर के रखे, अगर ये 740 होता तो आप 840 कर देते। नहीं अनिल जी, ये तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग करके। अच्छा, 847 है। ओ अच्छा, मैं समझा आपने सोचा कि जो भी भाव होगा सिर्फ 100 रुपए पर का टारगेट दूंगा। चलिए, बिल्कुल मैथमेटिक मॉडल से निकल कर आया है ये फॉर्मूला, वैल्यूएशन मैट्रिक्स बनाई है सिद्धार्थ जी ने। ये सुनते हैं कुछ और बेहतरीन आपके लिए पोजिशनल पिक। सिद्धार्थ जी तैयार है स्पंदना स्फूर्ति के बाद। सिद्धार्थ जी बताएं आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, ये जो बिजनेस है इसका बिजनेस तो मुझे बहुत पसंद है, पर खासकर इसका नाम भी मुझे बहुत पसंद है। ये कंपनी का नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, एकदम स्टाइल वाला नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। टारगेट रखना है 1770 का 1770। अब करती क्या है बिजनेस, वुड लैमिनेट्स में है, जो प्लाई लैमिनेट्स होती है, लैमिनेट्स का बिजनेस। एक्सपोर्ट करती है, भारत में बेचती है, एक्सपोर्ट यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह होता है। प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी दमदार ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, 60% से ज्यादा। मार्जिन 17%, 17% पे देखा गया 14% के मुकाबले, और एक्सपेंड कर रही है अपनी कैपेसिटी आने वाले समय में 40% से। हम मानते हैं कि रेवेन्यू आई जो 60% से बढ़ सकते हैं FY25 में, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो ये इंडस्ट्री का जो स्ट्रेंथ और ट्रिगर है वो है अर्बनाइजेशन, हाउसिंग फॉर ऑल। और जितना होम रेनोवेशंस बनेंगे स्टाइलम इंडस्ट्रीज को क्लियर कट फायदा मिलेगा। 34% अर्निंग से ग्रो होने वाली कंपनी स्टाइलम 1770 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए स्टाइलम इंडस्ट्रीज पोजिशनल पिक। शॉर्ट टर्म पिक सिद्धार्थ जी बताएंगे। सिद्धार्थ जी, ये भी कोई बढ़िया स्टाइल वाला स्टॉक है? बिल्कुल बढ़िया स्टाइल वाला, ये तो ठंडा कर देने वाला स्टॉक है अनिल जी। ओके, और ये है ब्लू स्टार। टारगेट रखना है 1604 रुपए का। ब्लू स्टार एयर कंडीशनर की लीडिंग कंपनी ब्लू स्टार, और इसके साथ ही बिजनेस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी है। सारी तरीके से अगर मुनाफों की बात करें या रिजल्ट्स की बात करें, अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। मार्केट शेयर भी इनका इंप्रूव होते हुए दिख रहा है इन द एसी सेगमेंट। और ये साल में एयर कंडीशनर बेचने की योजना है 10 लाख यूनिट्स, जबकि पिछले साल FY23 में 8 लाख यूनिट बेचे थे इन्होंने। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एयर कंडीशनर का सेल्स इंडिया में और भी बढ़ेगा, क्योंकि आज अगर पेनिट्रेशन की बात करूं तो भारत में 15% का पेनिट्रेशन है एयर कंडीशनर का, जबकि अगर वर्ल्ड की बात करूं तो 30% का है। तो अभी भी डबल होने की पेनिट्रेशन की जगह है इंडिया के पास एसी सेल्स में, और उसमें नीला आकाश ब्लू स्टार इस पे बहुत बेहतरीन सूट होगा 1604 के टारगेट के लिए। स्टार का टारगेट खरीदे ब्लू स्टार। धन्यवाद सेठी साहब, और धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी वागले साहब का भी, धन्यवाद जय ठक्कर साहब और सुमित जी का भी, और धन्यवाद हिमांशु गुप्ता साहब, सिद्धार्थ सैदानी साहब, चंदन तापड़े साहब और बाकी सभी मेहमानों का। बाजार हरे निशान में निफ्टी पर, लाल निशान में बैंक निफ्टी पर, सेंसेक्स तो बाकी मिला जुला सा कारोबार है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में अब भी बरकरार है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आधा % से ज्यादा की शानदार तेजी। ब्रॉडर मार्केट चुस्त दुरुस्त और मजबूत फेड की मीटिंग के बाद और बावजूद भी। आइए, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। शो का समापन करेंगे हम देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए।
जय हिंद।